सुर्खियों में छाई दीपिका पादुकोण। दीपिका की ड्रग चैट हुई लीक। मनोज तिवारी ने साधा निशाना, कहा बॉलीवुड की छवि हो रही खराब। दीपिका पादुकोण को लिया आड़े हाथ। एनसीबी की जांच ड्रग एंगल में जैसे जैसे तेज हो रही है, बड़ी बड़ी हस्तियां इसमें फंसती जा रही हैं। फिलहाल ड्रग शिकंजा दीपिका पादुकोण पर कसा है और दीपिका का नाम आने के बाद बॉलीवुड को कई नेता निशाने पर ले रहे हैं। पिछले दिनों ही शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दीपिका पादुकोण, करण जौहर और मधु मंटेना को नशे का आदी बताया था और अब बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने भी इस मामले पर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि पूरा बॉलीवुड इसमें लिप्त नहीं है, लेकिन बॉलीवुड का एक वर्ग जरूर जुड़ा है। सांसद मनोज तिवारी ने एक से बातचीत करते हुए कहा, ये मेरी चिंता ही यही है कि इन लोगों की बातें सुनकर हमारे देश के बाकी हिस्सों के युवाओं का क्या होगा, जो इन्हें सुपरस्टार रोल मॉडल मानते हैं। चिंता तो वही है। ये इन्होंने जो किया उसका खामियाजा हमारे देश के फ्यूचर को भुगतने का खतरा है। इसलिए हम आगे आके मुखर होकर इस पे बात कर रहे हैं। मैं अक्सर बहुत ऐसे मुद्दों पे मैं बहुत शांत रहने वाला व्यक्ति था, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मुझे आगे आना है, मुझे बोलना है। हमारे एक साथी ने भी उसको सवाल को उठाया है, उसको भी मिसअंडरस्टैंड किया गया, रवि किशन को गलत ढंग से लेने की कोशिश की गई। तो आज तो ये बातें चल गई कि हम लोगों ने जिस इशू को सुशांत सिंह राजपूत के बाद, सुशांत सिंह राजपूत के रहस्यमय मौत के बाद, या मैं तो कहता हूं हत्या के बाद जितनी कड़ियां आगे आई हैं, उनमें ड्रग्स में लिप्तता होना मैं समझता हूं एक इतना चिंताजनक बात है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे पूरे दुनिया के मंच पे वो 65% युवाओं की बात करते हैं। उनको ये लोग ड्रग में लिप्त क्या मैसेज देंगे? रोज सुबह से शाम तक हमारे देश के प्रधानमंत्री देश का यश बढ़ाने में लगे हैं, ये क्या कर रहे हैं? इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ इनको चुनना चाहिए। अभी तक जितने नाम आए हुसैन भाई, सॉरी मैं 1 मिनट और ले रहा हूं, आपका 1 मिनट और ले रहा हूं। ये जितने नाम आए हैं अभी तक ये 10, 12, 15 होंगे, लेकिन बॉलीवुड तो लाखों की इंडस्ट्री है। इसलिए बार बार मैं इसी बात पे हूं कि जो ड्रग्स में लिप्त है उनकी कड़ी जांच हो, कड़ी कार्रवाई हो, कड़ा पनिशमेंट हो, लेकिन पूरे बॉलीवुड को बचाया जाए। और अब बॉलीवुड का नया सेंटर भी, जैसे अभी नोएडा में खुलने की बात हुई है, वो सब बड़ा स्वागत योग्य है, क्योंकि अब बॉलीवुड को बढ़ना चाहिए और ऐसे ड्रग में लिप्त लोगों से, ड्रग पेडलर से जुड़े लोगों की, इन लोगों को पनिश। दीपिका पर निशाना साधते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि अब तो ये जांच करना ही पड़ेगा कि क्या ड्रग्स लेने के बाद विचार भी देश विरोधी हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने दीपिका के जेएनयू के कथित टुकड़े टुकड़े गैंग पर भी निशाना साधा। लेकिन खास बात तो ये है कि इतना सब होने के बाद भी दीपिका ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली।